हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही। तो अभी हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, एचओ थ्योरी जिसको बोलते हैं या फिर हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के और भी दो चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत शॉर्टकट में, बहुत सिंपल वे में मैंने लिखा है। ठीक है, और ये जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे एचओ थ्योरी, ठीक है, इसको हम लोग हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी भी बोलते हैं। देखिए बहुत सिंपल है ये चीज़। सिंपल ये है कि ये थ्योरी आपको बहुत सिंपल लगेगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचओ थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक चैप्टर है। ठीक है, ये क्या इंटरनेशनल ट्रेड का चैप्टर है। और देखिए एचओ थ्योरी वाज एक्सप्लेन बाय इन हिज फेमस बुक इंट्रा रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो चैप्टर है हेक्सचर-ओहलिन, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये एक्सप्लेन कहाँ हुआ है, ये एक्सप्लेन हुआ है इंट्रा रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड एक बुक में। ठीक है, ये एक बुक में एक्सप्लेन हुआ है जिसका नाम है इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो थ्योरी हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये क्रिटिसाइज्ड करता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या करता है, ये क्रिटिसाइज्ड करता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, दिस थ्योरी इज आल्सो टर्म्ड एज फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये जो हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी है इसके बहुत सारे नाम हैं। ये एचओ थ्योरी को, हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी को एचओ थ्योरी भी बोलते हैं, और यहाँ पर इसका एक और नाम है, इसको फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। और यहाँ पर इस बुक में क्या हुआ, यहाँ पर क्रिटिसाइज्ड किया गया है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एचओ थ्योरी, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट, ठीक है, एंड फैक्टर प्राइजेस। यहाँ पर क्या बोला गया है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, एचओ थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंट्री मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फैक्टर एंडोमेंट है और फैक्टर प्राइजेस हैं। ठीक है, सम कंट्री हैज मच कैपिटल, ठीक है, किसी कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है, किसी में लेबर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस जो बुक है एचओ थ्योरी में बोला गया है कि जितने भी कंट्रीज होते हैं सब जगह अलग अलग क्या है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट है और फैक्टर प्राइस है। किसी कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है मतलब पूंजी ज़्यादा है, तो किसी कंट्री में लेबर ज़्यादा है। ठीक है, ये बोला गया एचओ थ्योरी में। इन दिस केस द थ्योरी सेज दैट द कंट्री दैट आर रिच इन कैपिटल। तो यहाँ पर क्या हो गया है, बोला गया कि जिस कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है वहाँ पर एक्सपोर्ट क्या होगा, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। ठीक है, जिस कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिच इन कैपिटल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिच इन कैपिटल, जिस कंट्री में कैपिटल ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्सपोर्ट होगा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, और जिसमें लेबर ज़्यादा होगा वहाँ पर लेबर इंटेंसिव कमोडिटी एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में कि एचओ थ्योरी में क्या बोला गया है कि जिस कंट्री में लेबर ज़्यादा है, ठीक है, लेबर क्या ज़्यादा है वहाँ पे लेबर इंटेंसिव कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेंगे, और जिस कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है उस कंट्री में क्या करें, कैपिटल एक्सपोर्ट कमोडिटी को एक्सपोर्ट करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओहलिन द मेन रीजन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, देखिए ओहलिन के हिसाब से मेन रीजन क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, कि सम कमोडिटी कैन बी परचेस्ड, कुछ कमोडिटी को परचेस कर सकते मोर चीपली मतलब सस्ते में कर सकते अदर कंट्री से। ठीक है, वेरियस इन सेम रीजन देयर प्रोडक्शन इज पॉसिबल एट हायर प्राइस। ठीक है, तो लास्ट में जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ओहलिन के अकॉर्डिंग मेन रीजन है इंटरनेशनल ट्रेड का कि
कुछ कमोडिटी को कैन बी परचेज, ठीक है, कुछ कमोडिटी को हम लोग परचेज कर रहे हैं ज़्यादा सस्ता, ठीक है, दूसरे कंट्री से, ठीक है, दूसरे कंट्री से हमें ज़्यादा सस्ता मिल रहा है इस कंपेयर टू अगर आप सेम रीजन में उसको, सेम कंट्री में अगर उसको प्रोडक्शन करें, आपको वो हायर प्राइस में मिलेगा। मतलब समझे क्या बोला गया? बोला गया कि मान लीजिए कि कोई चीज़ जो इंडिया में बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव है बनाना, ठीक है, अवेलेबल होना थोड़ा एक्सपेंसिव है, वही अगर हम दूसरे कंट्री से वो चीज़ को मंगा ले रहे हैं, दूसरे कंट्री में, किसी भी कंट्री में, यूएसए में, किसी भी कंट्री में वो चीज़ आपको सस्ती मिल रही है तो हम लोग वहाँ से वो चीज़ एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें सस्ती पड़ रही है, लेकिन वही चीज़ अपने कंट्री में बनाने में हमें महंगी लग रही है, ठीक है, तो यही कारण है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो पूरा एचओ थ्योरी में क्या था, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसका अगर हम लोग निचोड़ निकाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको याद रखना है हेक्सर-होलिन थ्योरी को एचओ थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, और ये जो थ्योरी है इसको एक्सप्लेन किस बुक में किया गया है? इंट्रा रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इसका ये इंट्रोडक्शन का निचोड़ था थोड़ा सा। और देखिए इस थ्योरी में, एचओ थ्योरी में क्या बोला गया है कि डिफरेंट कंट्रीज, मतलब अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्वमेंट होता है, प्राइस होता है, मतलब कि किसी कंट्री में क्या होगा, कैपिटल ज़्यादा होगा, किसी कंट्री में क्या होगा, लेबर ज़्यादा होगा, जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे कैपिटल एक्सटेंसिव कमोडिटी को, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जहाँ पर सम कंट्री हैव मच कैपिटल, जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा होगा, सम है मच लेबर, कहीं पे लेबर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो थ्योरी से दैट कंट्री दैट आर रिच इन कैपिटल एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, रिच इन कैपिटल मतलब कैपिटल ज़्यादा है, वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, और जहाँ पर लेबर ज़्यादा है वहाँ पे एक्सपोर्ट क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। देखिए लास्ट में कंक्लूजन ये निकला, ओवलिन का मानना था कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है? इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए होता है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी कमोडिटी है जो अपने कंट्री में बनाना ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होगा, एक्सपेंसिव होगा इस कंपेयर टू अगर हम दूसरे से ले लें। जैसे कोई भी एक कमोडिटी है, कोई भी सपोज कोई भी आप कमोडिटी ले सकते जो अपने कंट्री में बनाना ज़्यादा महंगी पड़ेगी, ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ेगा, अगर हम उसे किसी दूसरे कंट्री से अगर एक्सपोर्ट कर लें तो वो इंपोर्ट कर ले तो वो सस्ता हो जाएगा, लेकिन वो अपने कंट्री में बनाना ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है। तो इसको इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा एचओ थ्योरी था। अब हम लोग इसके अजम्पशंस करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ अजम्पशंस करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो एचओ थ्योरी का हम लोग ने इंट्रोडक्शन कर लिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अजम्पशंस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो थ्योरी था एचओ थ्योरी जो हम लोग ने पढ़ा हेक्सर-होलिन थ्योरी, ये बेस्ड है 2 × 2 × 2 मॉडल, ठीक है, मतलब 2 कमोडिटी, 2 कंट्री और 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, 2 × 2 × 2 मतलब कि 2 कमोडिटी, 2 कंट्रीज और 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देयर इज ऑलवेज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, आपने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है, ठीक है। तो इस मार्केट में क्या होता है, एचओ थ्योरी में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। और देखिए देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर विद इन ईच रीजन इन अ कंट्री, ठीक है। जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में क्या होगा, परफेक्ट मोबिलिटी होगा। बट इंटरनेशनली अगर हम बात करें, इंटरनेशनली ये इमोबिल होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फ्री ट्रेड होता है बिटवीन 2 कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फ्री ट्रेड होता है 2 कंट्रीज के बीच में, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्या थे, अजम्पशंस थे एचओ थ्योरी के। कभी कभी एग्जाम में अजम्पशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एब्सोल्यूट में, कंपैरेटिव में हम लोग ने क्या किया कि क्वेश्चंस भी किया था चैप्टर के
साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एचओ थ्योरी में भी मैं ट्राई करूँगी कि चैप्टर के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊँ, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग ने जब क्वेश्चंस किए तो वहाँ पर अजम्पशन से क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पर भी पूछ जा सकते हैं, इसलिए आप दोनों को पढ़िए, ठीक है। और अभी ये वीडियो मैं यही तक करवा रही हूँ, इसके आगे का जो थ्योरी होगा वो कल के वीडियो में आएगा, ठीक है। और जिसपे मैं इसके आगे का थ्योरी और साथ में कुछ क्वेश्चंस ट्राई करूँगी, ठीक है, ढूंढ के लाने का, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और मैं डेली क्विज के क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ मॉर्निंग में, उससे भी आप देखा करिए, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।